सलात काउंटर। ये फ़िक़्ह जाफ़रिया का वर्जन है हमारे पास आज। इसकी हम अनबॉक्सिंग करेंगे और इसके इस्तेमाल का तरीका हम देखेंगे कि इसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। ये डिवाइस उन लोगों के लिए है जो नमाज़ पढ़ते में रकअतों की तादाद भूल जाते हैं, तो ये हमें अपनी नमाज़ों के दौरान रकअतों की तादाद याद करने में मदद देती है डिवाइस। इसके यहाँ पर फ्लैपर है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका इस तरीके से है कि जो हमारी जाए नमाज़ है वहाँ पर इसको हम सजदा गाह को इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि यह सजदा करते वक्त हमारी पेशानी इस सजदा गाह पे टच हो। आइए हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इसके साथ हमें क्या क्या सामान मिल रहा है। ये है हमारी सजदा गाह और इसके साथ एक फ्री स्टोन भी दिया गया है और ये इसका चार्जर है। इसकी केबल भी इसके साथ है, चार्जर केबल इसके साथ है और इसके साथ इसका मैनुअल भी दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें हम रखते हैं साइड पे और पहले हम सीखते हैं इसका तरीका कि इस डिवाइस को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इस डिवाइस के साइड में एक बटन दिया हुआ है जो इसको पावर ऑन और पावर ऑफ़ करने की काम आता है। लिहाजा इस बटन से हम इस डिवाइस को पावर ऑन कर लेते हैं और हम एक नमाज़ सेलेक्ट करके और उसको मुकम्मल अदा करके हम देखेंगे ये डिवाइस किस तरीके से काम करती है। मिसाल के तौर पे हम मगरिब की नमाज़ सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ये 3 का हिस्सा ब्लिंक करेगा जो ये ज़ाहिर करेगा कि हम मगरिब की 3 रकअतें यानी 3 फ़र्ज़ पढ़ने जा रहे हैं। और इसकी प्लेसमेंट का तरीका हम देख चुके हैं बॉक्स के ऊपर कि ये इस तरीके से एडजस्ट होगी मुसल्ले के ऊपर कि हमारी पेशानी इस सजदागाह पे टच हो। तो लिहाजा मैं यहाँ पर अपना हाथ यूज़ करूँगा पेशानी के तौर पे। तो हम 3 रकअतों के लिए नियत बांध लेते हैं और हम पहली रकअत का जब हम पहला सजदा करेंगे और फिर बैठेंगे और फिर पहली रकअत का दूसरा सजदा करके जब हम उठेंगे तो ये एक ज़ाहिर करेगा, जिसका मतलब ये होगा कि हमारी एक रकअत मुकम्मल हो गई। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताता चलूँ साथ साथ कि ये काउंट अप में हमारी रकअतें काउंट करेगा, यानी कि 1 2 3 इस तरीके से। ठीक है, तो ये काउंट अप में हमारी एक रकअत मुकम्मल हो गई। इसी तरीके से हम दूसरी रकअत के लिए खड़े हुए और दूसरी रकअत का हमने पहला सजदा किया और दूसरी रकअत का जब हम दूसरा सजदा करके उठेंगे तो ये 2 ज़ाहिर करेगा, जिसका मतलब ये हुआ कि हमारी 2 रकअतें मुकम्मल हो गईं। अब हम तीसरी रकअत के लिए खड़े हुए और तीसरी रकअत का जब हम पहला सजदा करके बैठे और इसके बाद तीसरी रकअत का हमने दूसरा सजदा किया तो ये फ़ौरन 0 ज़ाहिर करेगा, जिसका मतलब ये होगा कि अब हमें सलाम फेरना है। जहाँ भी 0 ज़ाहिर हो इसका मतलब ये होगा कि अब हमें सलाम फेरना है। लिहाजा हम तशहुद में बैठे हुए हैं, तशहुद की दुआएं पढ़ रहे हैं। दुआएं पढ़ने के दौरान ही, तशहुद के दौरान ही ये 2 ज़ाहिर कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सलाम फेरने के बाद हमें 2 रकअतें मज़ीद पढ़नी हैं। तो लिहाजा हम तशहुद मुकम्मल करेंगे, अपना सलाम फेरेंगे। सलाम फेरने के बाद अगली 2 रकअतों पढ़ने के लिए हम अपनी नियत बांधेंगे दोबारा। अब मगरिब की हम 3 फ़र्ज़ पढ़ चुके हैं, मगरिब की 2 रकअतें और पढ़ रहे हैं हमने पहली रकअत का पहला सजदा किया उसी फॉर्मेट पे जिस तरह हम 3 रकअतों में पढ़ी थी हमने, उसी तरीके से ये 2 रकअतें भी मुकम्मल करेंगे। पहला सजदा किया और ये पहली रकअत का दूसरा सजदा किया तो ये 1 ज़ाहिर करेगा, यानी कि 1 रकअत मुकम्मल हो गई। फिर हम दूसरी रकअत के लिए खड़े होंगे, दूसरी रकअत का हम पहला सजदा करेंगे और दूसरी रकअत का दूसरा सजदा करके जैसे ही हम बैठेंगे तो ये 0 ज़ाहिर करेगा। इसका मतलब ये होगा कि हमें सलाम फेरना है। हम तशहुद में बैठे हुए हैं, तशहुद की दुआएं पढ़ रहे हैं। दुआएं पढ़ने के दौरान ही ये अगली 2 रकअतों का हिस्सा ज़ाहिर करेगा, ब्लिंक करेगा, जिसका मतलब ये है कि सलाम फेरने के बाद हमें 2 रकअतें मज़ीद पढ़नी है मगरिब की। तो लिहाजा हम सलाम फेरने के बाद मगरिब की आखिरी 2 रकअतों की नियत बांधेंगे और पहली रकअत का पहला सजदा करके हम बैठेंगे, पहली रकअत का दूसरा सजदा, तो 1 रकअत मुकम्मल हो गई। उसी तरीके से हम आखिरी रकअत, मगरिब की आखिरी रकअत का हम पहला सजदा करके बैठे
और मगरिब की आखिरी रकत का हम आखिरी सजदा करके जैसे ही बैठेंगे तो ये 8 का डिजिट ज़ाहिर करेगा, 8 का डिजिट ज़ाहिर करेगा, जिसका मतलब ये होगा कि हमारी मुंतखब करदा नमाज़ मुकम्मल हो चुकी है और अब हमें सलाम फेरने के बाद काउंटर ऑफ़ करना है। तो लिहाजा 8 का हिंसा ज़ाहिर होने के बाद हमें ये मालूम हो जाएगा कि हमारी नमाज़ मुकम्मल हो गई। अब हम सलाम फेरने के बाद इस काउंटर को पावर ऑफ़ कर देंगे। तो ये इसका था यूज़ काउंटर का। और इसके अंदर एक अच्छी चीज़ ये है कि इसके अंदर टॉर्च भी दी हुई है, एक एक्स्ट्रा फ़ीचर। ये हम टॉर्च का बटन प्रेस करेंगे तो इसके साइड में एक टॉर्च दी हुई है जो हम किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, टॉर्च।